आपके जनरल स्टडी है, जो आपका स्पेशल टेस्ट है, जो आपका रोशन सर के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इस सेट को लगा सकते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या आपका 100 है, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। तो रोज़ाना हम एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो आज भी हम करवाने जा रहे हैं। सामने आपके दिख रहा हो कि प्रैक्टिस सेट नंबर। तो चलिए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं सेशन की ओर। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो अभी सब तीन राज्य के राज्यपाल जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद को किसका बनाया गया? बिहार का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का। तो अभी जो बिहार के राज्यपाल बने हैं, नए राज्यपाल, वो है आरिफ मोहम्मद। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये बिहार के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कहा गया 1 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र की सीमा कोरेगांव, क्या है, कोरेगांव में कौन सवा शौर्य दिवस मनाया गया? 205वां, 206वां, 207वां, 208वां। कहा गया है कि महाराष्ट्र में बनाया गया है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सी हो जाएगा 207वां, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में चर्चा में रहा क्या है, डिकलपटेरा पॉलीमोफा क्या है? डिकलपटेरा पॉलीमोफा क्या है? पुष्प की एक प्रजाति है, शैवाल है, सांप की एक प्रजाति है, एक प्रकार का वृक्ष है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ए हो जाएगा, ये पुष्प की एक प्रजाति है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या गया, हाल में चर्चा में रहा गास्टन-N2 संचार उपग्रह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? फॉल्कन 9 रॉकेट, PSLV 9 रॉकेट, ध्रुव 9 रॉकेट या अर्जुन 9 रॉकेट। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो फॉल्कन 9 रॉकेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा गुरु गादी क्या है, घासीदास तमोर पिघला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ए हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। कहा गया अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। कौन सा इसमें गलत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये आपका 2015 में गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में चर्चा में रहा भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मशाली का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से, महाराष्ट्र में, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में चर्चा में था भारत का पहला सीमावर्ती है सौर गांव जिसका नाम है मशाली, उसका संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसका ए हो जाएगा गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में चर्चा में रहा डॉर्क टूरिज्म शब्द किस देश का काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो गया है? रूस का, यूक्रेन का, जापान का, भारत का। कहा गया कि हाल में ये चर्चा में रहा है डॉर्क टूरिज्म शब्द किस देश का काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो गया है? क्वेश्चन नंबर 8 बी होगा आपका यूक्रेन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? इटली ने की थी, ब्राज़ील ने की थी, यूनाइटेड किंगडम ने की थी या संयुक्त अरब अमीरात ने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 ए होगा, संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? इंद्रो, रॉकबॉब, मित्र, मानव। क्वेश्चन नंबर 10 डी होगा, मानव इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में चर्चा में रहा उपन्यास ऑर्बिटल की लेखिका कौन है? सामधा हार्वे, मार्गरेट एटवुड, शशि शर्मा, लियो हार्वे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? ए होगा, सामथा हार्वे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की प्रमुख नदियों में व उनके गिरने के स्थान पे गलत युग्म का पहचान करें। तो कहा गया वहांगो मैक्सिको की खाड़ी में, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत राज सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 13 डी होगा, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें करना है मिलान करना है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। कहा गया निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन कितना है? अनुच्छेद 40 है, ठीक है। अगर आपको 2 भी याद रहेगा तो आप अच्छे से इसका हिंट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का हो जाएगा, पहला का निःशुल्क का हो जाएगा अनुच्छेद 39। उसके बाद सहाय ग्राम का 2 हो गया, कुटीर उद्योग का हो जाएगा आपका अनुच्छेद
43, एक समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44। तो राइट आंसर हम सी करेंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कहा गया राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय बदल वापस ले सकता है। कौन सा आपका सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, या इनमें से फिर तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की अगर हम बात करें तो डी, इनमें से तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साधारण नील हरित शैवाल साइपोरोगायारा और यूलोथीरिक्स अम्लनीय जलाशय तथा महासागर दोनों में पाए जाते हैं। दूसरे में कहा गया गिरगिट एक आंख के पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है। कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही, या इनमें से कोई का सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन की अगर 16 की बात करें तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कहा गया संकोच है, अमचू है, शबुंडेका है, जियाव है। उपयुक्त में कौन सी बरहापुत की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन है इधर 1 2 3 या 1 2 3 4 डी में है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 17। तो 1 2 4 ठीक है, डी होगा 1 2 और 4। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपका मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो अगर हम मिलान की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69, और इसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध अनुच्छेद 71, और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य करने अनुच्छेद 70। तो राइट आंसर क्या करेंगे 18 का, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसका मिलान गलत है। अफगानिस्तान में शोरा, भूटान में तुर्सो, ईरान में मजलिस और जर्मनी में कहा गया है यहाँ जो है इस नाम से संसद को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो डी जर्मनी का, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसका मिलान सही है। कहा गया कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, जोते हुए खेत कालीबंगा से, सबसे बड़ी ईंट लोथल से, उवर्ता की देवी हड़प्पा से। 1 2 3 3 4 2 4 या 1 2 4, कौन सा आपका सही है पूछा है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर आपकी प्रमुख बांध है, इधर आपका राज है। चेरुथोनी बांध ये आपका केरल में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है। मोथरू बांध तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर क्या करेंगे, डी हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। कहा गया है मानसून के पीछे हटने या लौटने जाने को मानसून का निर्वातन कहते हैं। लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, 1 सही है, दोनों सही, 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 23 तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कहा गया सूर्य ग्रहण अमावस्या को कहते हैं। तो ये आपका क्या है, सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को कहते हैं, ये आपका गलत है। 55 है, निम्नलिखित धरातलीय पवन में पर विचार कीजिए। पहला है डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन। ऑप्शन है इसका इधर। कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इन पवनों को आदर्शकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 की बात करें आपका, तो पहला होगा डोलड्रम, फिर होगा व्यापारिक पवन, फिर पश्चिम पवन, फिर ध्रुवीय। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 देख लीजिए कहाँ पे होगा। तो राइट आंसर ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, कब से हुई। 1954, 1952, 1955, 1954, ठीक है, 1952, 1995 है और 1984 है। क्वेश्चन नंबर 26 सी होगा 1995। क्वेश्चन नंबर 27 है,
लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? माका संधि, बाब एल मंडप संधि, हार्मुज संधि, सुगारू संधि। क्वेश्चन नंबर 27 बी बाब अल मंडप संधि। क्वेश्चन नंबर 28 है टंकानीका झील किन देशों के साथ सीमा साझा नहीं करती? तंजानिया, जैम्बिया, सूडान, जैरे। क्वेश्चन नंबर 28 सी सूडान के साथ नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन सा सही है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत के उत्तर से होकर बहती है। दक्षिणी भारत में नदियां मुख्य वृत्ताकार अपवाह तंत्र बनाती है। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो। बी केवल दो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव होते हैं, अपघटक होते हैं, उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ए अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हेलिना एक है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, परमाणु, थायरापीडा, सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल, इनमें से कोई नहीं। हेलिना क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 तो हेलिना एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन से असमानता है। दूसरे में कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। कौन सा आपका मतलब विचार करना है, ठीक है। इसे में कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथे में कहा गया चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक है जो कि पहले होता है। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-4, 2-4। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपका 1 मिनट 2 और 3 आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? रूसो की, वोल्टेयर की, मॉन्टेक्चू की, कार्लो बोनापार्ट की। क्वेश्चन नंबर 33 बी होगा वोल्टेयर की। 34 है लिटिल कॉर्पोरलू के नाम से कौन जाना जाता है? लुई 16वां, नेपोलियन, लुई 14वां, काउंट काबूल। क्वेश्चन नंबर 34 बी होगा नेपोलियन। 35 है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है 35 का पहले इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन पहले इसको पढ़ना है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दूसरे में कहा गया प्रत्येक देश में इसमें 5 प्रतिनिधि भेजा जा सकता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है या इनमें से तीनों सही। 35 की अगर हम बात करें, ठीक है 35 का बात करें संयुक्त राष्ट्र सभा के बारे में तो ये तीनों बात सही है, ठीक है तीनों बात सही है तो राइट आंसर हम डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कहा गया केंद्र में दैत शासन की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। मताधिकार विस्तार का लगभग 50% जनसंख्या के मत पे अधिकार प्राप्त था। भारत परिषद की समाप्त कर दिया गया। कौन सा इसमें असत्य है? 36 तो कहा गया मत अधिकार का विस्तार लगभग 50% जनसंख्या मत पे अधिकार पे हुई है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन सा जीविका खेती का उदाहरण है? स्थानांतरित जुताई, वाणिज्यिक खेती, विस्तारण एवं गहन खेती, जैव खेती। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 37 ए होगा स्थानांतरित जुताई। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मुद्राओं उनके क्षेत्रीय विस्तार अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है जलोढ़ मुद्रा, लैटराइट, लाल मुद्रा, काली मुद्रा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है 2-4-3-1, 2-3-4-1, 4-3-2-1, 2-4-1-3। 38 तो पहले आपका होगा लैटराइट मुद्रा, फिर आपका काली मुद्रा, फिर आपका लाल और तब जलोढ़। राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कौन सा कथन सही है? 1 सही है, दोनों सही है, 2-3 सही है या इनमें से तीनों सही है। 39 तो 2 और 3 सही है, ठीक है ये आपका क्या है? गलत है। कौशल नरेश की ये बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम मौर्य शासक वीररथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की।
अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके प्रधानमंत्री वासुदेव कनक ने की और उसकी राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र के कनक राजवंश की अंतिम शासक को पदच्युत किया गया। उपयुक्त में कौन सही है? एक दो सही है, केवल दो सही है, तीन सही है या इनमें से तीनों सही है? तो अगर हम देखा जाए तो इसका जो डी होगा, इनका तीनों बात सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस, जैविक विविधता दिवस 29 मई को नहीं मनाया जाता। तो ये आपका क्या है? गलत है। कमेंट में बताइएगा कि कब मनाया जाता है। किसका मिलान गलत है? यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया फॉर इंडिया चित्तरंजन दास, भारत भारती मैथिली सेनगुप्त, इंडियन स्ट्रगल राजगुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 42, तो इंडिया स्ट्रगल ये जो है आपका लाला लाजपत का नहीं है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुनित करना। इधर आपकी संस्था है, इधर आपके संस्थापक है। 43, तो आत्मीय सभा का हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन हो जाएगा विलियम डिरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी के हो जाएंगे आपके सैयद अहमद खां। अवैध समाज के केशव चंद्र। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, हाफ नेशनल शब्द का संबंध किस खेल से? कुश्ती, शतरंज, गोल्फ, पोलो। 44 ए हो जाएगा कुश्ती। 45, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? 45, तो चौगान की कीड़ा के दौरान आशय से गिरने से पश्चात उनकी मृत्यु, चौगान खेलने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है गिरने पे। डी आपका राइट आंसर होगा। बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला में से एक आलम खां। 46, तो कहा गया कि इब्राहिम लोदी का संबंधित था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो इन्होंने बाबर को न्योता दे दिया था आने के लिए। ये आपका राइट आंसर होगा। 47, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कहा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी जी ने मूल बांग्ला भाषा में की थी। ये आपका क्या है? गलत है। 47 का। 48 पे बढ़ते हैं। कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेक्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट निंदा करने पर कई नरमपति ने पार्टी छोड़कर निम्न में कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में किस एक को सन 1857 हाउस ऑफ कॉमन्स के एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद के भारत के प्रत्येक प्रतिनिधि मांग की थी? द डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। 49 ए होगा द डक्कन एसोसिएशन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में किस एक अधिकार का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, समानता या संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50, तो डी हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 10, 7, 4, 2। 51 7 थी। 52 लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 52 का। और आगे ऑप्शन है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान की विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? 53, तो केरल कोरोमंडल तट, ये आपका क्या है? गलत है। 54 है, सूची 1 को सूची 2 से सुनित करना। इधर आपका वैज्ञानिक, इधर कार्य पद्धति है। 54 तो कहा गया है कि बुलफोंग डबल 9 ये जो है आपके त्रिकक के हैं। जॉन न्यूलैंड्स, ये आपका होगा अष्ट सिद्धांत है। दामनी इवानोविच, ये आपके हो जाएंगे तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास। हेनरी मोजे, आधुनिक आवर्त सारणी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई लोकल बॉडीज पर नियंत्रित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 55 ए नागरिकों की शिकायत। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक है। आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्य बाध्यकारी। आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, 2, 3 सही है, इनमें से तीनों सही है। 56 केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस महीने भारत में बसंत ऋतु होती है? चैत बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रवण भाद्र, आश्विन कार्तिक। 57 ए चैत बैसाख। 58 है, इंडिया पॉइंट इंडोनेशिया में कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ग्रेट चैनल। क्वेश्चन नंबर 58
डी ग्रेट चैनल। 59 है, भारत के दक्कन के पठार पे बेसाल्ट निर्मित लावा शैवाल का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी, ये आपका क्या है? गलत है। 61 निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्तूप पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है। दूसरे में कहा गया है कि विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। तीसरा में अधिगम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में की गई थी। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, इनमें से फिर तीनों सही है। 61 तो इनमें से तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। 62 है, भारत के किस शासक ने रोमन सम्राट की भांति काइसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? 62 कनिष्क। 63 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बलवन ने चालीसा दल की समाप्त कर दिया। बलवन ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया। बलवन ने सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत की। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, इनमें से तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63 इनमें से तीनों सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 64 निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्बस्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। 1 2 2 3 केवल 2, इनमें से कोई नहीं। 64 तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सब आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1 सेकंड उपयुक्त विद्युत ऊर्जा डॉट कहलाती है? विभव ऊर्जा, धारा, कार्य, शक्ति। 65 डी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? तो 2f से परे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डॉट होकर गुजरती है वह उसी पथ के अनुसार करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। 67 का क्या होगा? सी फोकस समतल के लंबवत। 68 है, कोयरोजेनिक डॉट को दर्शाता है? कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दाब को। 68 ये होगा कम दाब को। 69 है, पुनः प्रत्याय वस्तु का प्रस्थापन गुणांक कितना होगा? 0 0 0.5 1.0 0.25। 69 सी हो जाएगा। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा, असमान रहेगा, मतलब समान रहेगा। 70 ए होगा, बढ़ेगा। 71 है, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों का दरमियान उनके बीच की दूरी को समान रखते हैं तो आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? A 8/4 हो जाएगा। 72 है, बेकिंग सोडा में विनिर्माण के लिए किन यौगिक का आवश्यकता होता है? तो साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह अवधारणा कि एक तत्व की सभी परमाणु समान होते हैं को डॉट की खोज को गलत सिद्ध किया। किसके खोज को गलत सिद्ध किया? बी समस्थानिक के। बी आपका राइट आंसर होगा। 74 है, यह अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डॉट कहलाता है। 74 ए अपचयन। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेड लीव की आवर्त श्रेणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? 75 बी गैलेनियम। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो अधातु धनाएं बनाती है, ये क्या है आपका? गलत है। 77 है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 77 कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करती है। ये आपका राइट आंसर होगा। 78 है, स्थलीय पर्यावरण में पदार्थों की उत्तरजीविता में निम्नलिखित में किसकी उपाधि के कारण संभव होता है? 78 बी संवहन ऊतक। 79 है, अमीबा में किस प्रकार की एलैनिक जलन होता है? 79 बी बाइनरी विखंडन। 80 है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? डी हैचलिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है, पौधे में शकरा का सामान्य प्रवाही रूप से डॉट होता है? सी सुक्रोज। 82 है, मटर के पौधे में परतान की वृद्धि किसके कारण होती है?
82 है, जिसमें कहा गया है कि कहा गया है तो इसका होगा मटर के पौधे में परतान, तो इसका होगा परतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवतल से दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मुख्य गुहिका मानव डॉट के तंत्र का एक हिस्सा है। 83 बी पाचन का। 84 है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। 84 का। सी लैक्टिक अम्ल। 85 है, रक्त की धमनियां से शिराओं जिन समूह नालिकाओं के माध्यम से प्रभावित होती है उन्हें क्या कहा जाता है। 85 तो कर्णिका कोशिका, ऑप्शन आगे भी है, तो उन्हें हम कहते हैं कोशिकाएं। सी आपका राइट है। 86 है, दांतों पे जमी परतें बनी होती हैं। 86 भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। 87 है, बाढ़ के पानी में जलगम नालियों के आर पार छोटे रोक बांध बनाने का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते। भूजल का पुनर्भरण होता है, पानी के स्थानीय तौर पे रोके रखते हैं। 1 4 2 3 3 4 2 4। 87 तो 2 और 3, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया। 88 बी दिसंबर 1997। 89 है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर को हमेशा कौन होता है। 89 ए मांसाहारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 99 है, शादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सी भारतनाट्यम। 91 है, अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध हुई हैं। सी संगीतकार। 92 है, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। डी आवास ऋण का। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। डी नीति आयोग। 94 है, निम्न में लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं। डी इनमें से सभी, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। डी आपका राइट आंसर होगा। 95 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र में, विनिर्माण, खनन, कृषि, विद्युत। 95 ए विनिर्माण। 96 है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बोकारो स्टील प्लांट जो ये आपके रूस की देन है। 96 97 है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ। 1945, 1980, 1985, 1988। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1985। 98 है, फ्लॉपी डिस्क का डाटा डॉट नामक रिंग्स का रिकॉर्ड करता है। रिंगर्स का, ट्रैक्स का, अराउंडर्स का। 98 सी होगा टैक्स का। 99 है, बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं। बिहार में कहाँ की उत्पाद, नालंदा की, गया की, भभुआ की, दरभंगा की। सी हो जाएगा भभुआ की। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। गंगा के दक्षिणी पूर्व, गंगा के दक्षिण पश्चिम, गंगा के मध्य में, गंगा के उत्तरी पूर्व में। तो क्या होगा, गंगा के दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 100 गंगा के दक्षिण पश्चिम में होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो सेशन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और कल इससे आगे का सेट लेकर आएंगे। और आपको आज जो है हम आज से डीएलएड का भी प्रीवियस ईयर जो है, क्योंकि डीएलएड जो होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, तो ऑनलाइन से आपका हम एक सेट आज करवाने की कोशिश करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2023 का लेकर आएंगे या 2022 का लेकर आएंगे, अभी कन्फर्म नहीं है, मगर आज से एक सेट करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।